नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MS वर्ड के व्यू टैब के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको रिव्यू टैब के बारे में जानकारी दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इजीली उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्यू टैब का यूज क्या है। तो सबसे पहले आपको MS वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए मैंने आपको तरीके बताए थे। आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडोज के साथ R बटन, और जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है रन बॉक्स शो हो जाता है, और आपको रन बॉक्स में टाइप करना है विन वर्ड। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे विन वर्ड आपको टाइप करने के बाद से ओके पे क्लिक करना है। और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो इसलिए यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं व्यू टैब का यूज क्यों किया जाता है। तो व्यू टैब का यूज जो है, डॉक्यूमेंट में जो भी टूल्स होते हैं उसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना होता है, तो उस ऑप्शंस के लिए व्यू टैब का यूज करते हैं। मतलब शो एंड हाइड करना होगा तो आप वहाँ पे व्यू टैब का यूज करेंगे। और भी व्यू टैब में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम डॉक्यूमेंट को अलग अलग फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, उसके लिए भी व्यू टैब का यूज किया जाता है। और व्यू टैब में और भी एक ऑप्शन होता है जो कि मार्कोज का एक ऑप्शन मिलता है मैक्रोज का, जिसके द्वारा आप अपने एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आइए कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू पे, और यहाँ पे जो ग्रुप है इन सबके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो पहला ग्रुप है यहाँ पे व्यू, और फिर इसके बाद से इम्ब्रेसिव करके एक ग्रुप दिया गया है, फिर है पेज मोमेंट, और फिर है शो, और यहाँ पे जूम, और यह विंडोज और मैक्रोज और शेयर पॉइंट। तो इसमें सबसे पहले तो व्यू को कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे जिसमें पैराग्राफ और कुछ इमेजेस होने चाहिए। तो हम इस फाइल को क्लोज कर रहे हैं, तो कंट्रोल W करते हैं, और कंट्रोल O से हम एक फाइल यहाँ पे ओपन करेंगे, डेमो फाइल। तो जो हमने सेव किया था इसको ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी फाइल्स हो रही है। और ये जो मोड है, कौन सा मोड है तो आपको बता दूं। जब व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हम आमतौर पे जब भी MS वर्ड सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं तो प्रिंट लेआउट मोड डिफ़ॉल्ट होता है, क्योंकि हमारा मेन ध्येय क्या होता है कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर दिखाई देते हैं। जैसे इसमें रूलर्स हो रहे हैं यहाँ पे, वर्टिकल एंड ओरिजेंटल, और बाकी जो चीज़ें हैं सब कुछ प्रॉपर शो होती हैं। पेज पे आप देख पाएंगे कि इमेजेस जो हमने लगाए थे वो सारे शो रहे हैं। अगर आप हेडर एंड फुटर दिए होते तो वो भी प्रॉपर शो होता है। तो हेडर एंड फुटर भी दे देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में आ जाता है, तो मैं यहाँ से हेडर पे क्लिक करता है। हेडर पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेडर के लिए बॉक्स ओपन होगा, और किस तरह का आपको हेडर ऐड करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसा कि हमने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे पेज नंबर्स हो जाएगा, और यहाँ से क्लोज पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हेडर हमने लगा दिया है। और अब जो है व्यू में आता है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है रीड मोड का, इसका यूज क्या है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो आपका डॉक्यूमेंट था वो रीड मोड में कुछ इस तरह से शो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। इसमें जो है जो भी टूल्स थे, रिबन था वो वाइड हो जाता है, और आपको प्रॉपर पढ़ने के लिए यहाँ पे स्क्रीन होती है। यहाँ पे एक टॉगल बटन मिलती है जिसके द्वारा आपको पेज को यहाँ से नेक्स्ट और प्रीव्यू करके रीड कर सकते हैं। तो ये जो है रीडिंग मोड में कुछ इस तरह से शो होता है। अब हम इसको क्लोज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से स्किप बटन प्रेस करेंगे, तो फिर से हम आ जाएंगे प्रिंट लेआउट मोड में। इसमें क्या होता है कि इसमें आमतौर पे मतलब जो पेज है वो सीधा दिखाई देता है। अब हम बात करने वाले हैं अगले लेआउट के बारे में, जो है वेब लेआउट। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो पेज है वो पूरे स्क्रीन में शो होता है, और जो हमने हेडर में पेज नंबर दिया था वो आपको डिस्प्ले में नहीं होता है। तो पूछा जाता है कि मतलब कि कौन से ऑप्शन में क्या चीज़ें शो नहीं होती हैं। तो जैसे कि हेडर में हमने जो पेज नंबर दिया था वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, और जो पेज का व्यू है वो पूरे विंडोज़ के साइज़ का शो रहा है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। और आगे जो ऑप्शन इसमें दिया है आउटलाइन व्यू है, तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, आप देख पाएंगे कि पेज पे उपस्थित जो भी हमने इमेज और ऑब्जेक्ट इंसर्ट किए थे वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है। और हर एक पैराग्राफ में आप देख पाएंगे कि एक सिंबल शो रहा है। तो इसका यूज़ क्या है, तो जैसे कि मान लीजिए हमको किसी भी पैराग्राफ को ऊपर नीचे किसका किस सेट करना होगा तो आप कर सकते हैं। जैसे ये जो वीडियो का पैराग्राफ है, ये जिसको हमने सेलेक्ट किया है, इसको हमको ऊपर लेके जाना है तो आप यहाँ से इजिली ले जा सकते हैं। कैसे लेके जाना है, तो यहाँ पे देखिए जो सर्कल आइकन दिख रहा है
आपको इस पर क्लिक करना है इस सिंबल पे, और क्लिक करके ड्रैग करते हुए वापस से ऊपर लेके जाना है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ऊपर आ चुका है। इसी तरह से मान लीजिए हमको जो ये नीचे लाइन लिखी गई है टू मेक करके, यहाँ पे जो पैराग्राफ है जिसको मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको हमको ऊपर लेके जाके रखना है सेकंड नंबर पे। तो हम यहाँ से ले जा सकते हैं, बस करना है कि आपको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करते हुए ऊपर लेके जाना है। तो हमको सेकंड नंबर पे रखना था, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो आप देख पाएंगे अभी यहाँ पे है, और हम और ऊपर लेके जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने पैराग्राफ को मूव करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये अच्छा व्यू है। अब इसमें क्या है, कौन कौन सी चीज़ें शो नहीं हो रही हैं उस पर ध्यान दे देते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऊपर जो हॉरिजॉन्टल रूलर होता है वो नहीं शो रहा है, और यहाँ पे देखिए वर्टिकल रूलर भी शो नहीं होता है। और यहाँ पे एक अलग का टैब आ जाता है, यहाँ पे आउटलाइन टैब, और इसको क्लोज करना होगा तो यहाँ से क्लोज आउटलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। और इसमें जो इमेज थे इसमें भी शो नहीं हो रहे थे, तो जो इमेज थे वो गए कहाँ पे। आप देख पाएंगे कि जब मैंने फिर से प्रिंट लेआउट पे क्लिक किया, यानी जब क्लोज किया, तो इमेज जो है गायब हो चुके हैं। तो उसको वापस से लाएंगे कैसे, तो आपको आना है वेब लेआउट पे, और इसमें जब आएंगे तो आपका इमेज जो है शो होगा, और अपने आप इमेज को सेंटर में रखेंगे, और सेंटर में रखने के बाद से फिर से प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे तो जो आपके इमेज थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं अगले जो व्यू टैब है, यानी अगला जो व्यू है उसके बारे में। तो ये होता है ड्राफ्ट व्यू। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे कि जो पैराग्राफ थे उसकी जो फॉन्ट साइज है वो बहुत जूम हो गई है, और कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। और इसमें जो भी हमने इमेज और ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया था वो डिस्प्ले नहीं होता है, क्योंकि जो हेडर में पेज नंबर लगा था वो भी यहाँ पे शो नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सारे व्यूज का यूज कर सकते हैं। यदि आपका डॉक्यूमेंट कभी इस फॉर्मेट में चेंज हो जाता है तो आप यहाँ से इसको सही कर सकते हैं, इसके लिए भी किया जाता है। अब हम प्रिंट लेआउट पे क्लिक करते हैं तो प्रॉपर वे में हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरह से शो होगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इमप्रेसिव करके, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फोकस। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है फोकस मोड में ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। अगर इसमें आपको टूल्स दिखाने होंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका टूल्स भी कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, और इसमें जो विंडोज़ का कलर है वो डार्क में शो हो रहा है। तो आप यहाँ से इस फोकस मोड को अगर बंद करना चाहेंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से फोकस मोड जो है आपका क्लोज हो जाएगा। फिर आगे ऑप्शन दिया है रीडर करके, एक ऑप्शन दिया है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से शो हो जाता है, और इसमें जो टेक्स्ट की स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसको यहाँ से रीड करना होगा तब रीड अलाउड पे क्लिक करेंगे। Online for the video that best fits your document. यहाँ पे भी हमारा cursor था, To make your document look professionally produced, Word provides header, footer, cover page, and यूज करते हैं इसको। तो ये रीड करने के लिए यूज किया जाता है जो यहाँ पे ऑप्शन था। तो व्यू में आते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। आगे ऑप्शन आपको मिलता है पेज मूवमेंट का। तो इसमें दो तरह के ऑप्शन होते हैं। इसमें दिया है साइड टू साइड, स्लाइड नहीं है, साइड टू साइड है, और एक है वर्टिकल। तो अभी जो आपको पेज दिखाई दे रहा है वर्टिकल मोड में दिखाई दे रहा है, और साइड टू साइड पे क्लिक करेंगे तो कुछ पेज जो है छोटा हो गया है। साइड टू साइड में मतलब दो पेज होंगे तो साइड बाई साइड दिखाते हैं, तो कैसे होंगे। तो पहले वर्टिकल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल ए करते हैं, इस फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, और कंट्रोल सी से करेंगे कॉपी, और कंट्रोल बी से कर देंगे पेस्ट। ये इसी का डुप्लीकेट बना लेते हैं। जब हमने पेस्ट किया तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अभी पेस्ट नहीं हुआ है, और पेस्ट करते हैं ताकि 2-3 पेज हो जाए। यहाँ पे हो चुका है। अब हम साइड टू साइड पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे भी एक पेज दिखा रहा है, और इसके बगल में भी कुछ इस तरह से पेस्ट होता है। तो हम फिर से वर्टिकल पे क्लिक कर देते हैं तो फिर इस तरह से फिक्स हो जाएगा। आगे ऑप्शन दिया है शो में फर्स्ट ऑप्शन है रूलर, तो रूलर आपका शो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद से ग्रिड लाइन, जैसे ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो मार्जिन को छोड़ने के बाद से एरिया बचता है वो हमारा पेज होता है। तो वहाँ पे ग्रिड लाइन यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। ग्रिड लाइन आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना होगा तो आप यहाँ से शो एंड हाइड कर सकते हैं। तो अभी हम हटाना है, हम हटाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। आगे जो ऑप्शन इसमें मिलता है नेविगेशन पैन होता है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से नेविगेशन पैन स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एक हेडिंग है, फिर पेज है, और रिजल्ट है। तो अभी हम क्लोज करते हैं, थोड़ा सा एक हेडिंग यहाँ पे बनाते हैं। तो हमने वीडियो को सिलेक्ट किया और ऑल्ट कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल 1 बटन प्रेस करेंगे तो हेडिंग 1 में चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट किया और एक हेडिंग यहाँ पे बना देते हैं सेव को। तो ऑल्ट कंट्रोल 1 प्रेस किया
हमने 2 हेडिंग यहाँ पे बना दी। अब हम जाते हैं यहाँ पे व्यू में, और व्यू से जाने के बाद से आपको कहाँ पे आना है, नेविगेशन पैन पे। तो जैसे हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेडिंग शो होती है। अभी हमने सिर्फ हेडिंग जो है इसी के अंदर से बनाया है, तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। अब पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज से हो जाता है कि हमारे पास कितने पेज हैं डॉक्यूमेंट में, तो 2 पेज है। और जिस भी पेज पे जाना होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं, ये ज़्यादा वाइड दिख रहा है। तो इस तरह से आप पेज पे जा सकते हैं, ठीक है, इसके लिए। और यहाँ पे एक रिजल्ट का ऑप्शन आता है, तो रिजल्ट में कुछ जब यहाँ पे क्या दिया है, टेक्स्ट, कमेंट, पिक्चर, वर्ड फाइंड अबाउट्स, एनीथिंग, यानी डॉक्यूमेंट के बारे में कोई जानकारी होती है तो यहाँ पे रिजल्ट में शो होता है, ठीक है। ये हेडिंग वाला सेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले इन सबको डिलीट कर देता है, कंट्रोल ए करेंगे और डिलीट करेंगे। और इसके बाद से पहले हम यहाँ पे लिखें कंप्यूटर, और कंप्यूटर को हेडिंग बनाएंगे। तो अल्ट कंट्रोल 1 किया तो आप देख पाएंगे कि हेडिंग जो है अब क्रिएट हो गया है, और हेडिंग आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा। और यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ टाइप किया जिसमें हमने 5 लाइन ऐड कर दी, ठीक है। अब हम दूसरी हेडिंग बना रहे हैं माउस के नाम से, तो यहाँ पे रखेंगे माउस और अल्ट कंट्रोल 1। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हेडिंग जो है बनता जा रहा है। तो इस तरह से आप हेडिंग जो है डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जिस भी हेडिंग को रीड करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कर्सर आपका पहुँच जाएगा आसानी से। तो नेविगेशन पैन जो है पेज को भी दिखाता है, हेडिंग को। और यहाँ पे एक रिजल्ट का सेक्शन है, तो ये ऑप्शन यूज नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। आगे जो ऑप्शन है उन सब के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको जूम का, और यहाँ से आप जूम कर सकते हैं किसको, तो जो डॉक्यूमेंट का पेज है उसको। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जूम बॉक्स ओपन होता है, और यहाँ पे 200% तक आपको जूम करना है, तो इस पर क्लिक करके ओके करेंगे। तो आप देख पाएंगे कि पेज जो है 200% तक जूम हो गया है। इसी जूम पे क्लिक करते हैं, और आपको मान लीजिए और अधिक जूम करना है तो आप यहाँ से परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तो इसकी लिमिट होती है 500% तक, जो है जूमिंग साइज होती है MS वर्ड की, तो आप 500% तक बढ़ा सकते हैं। यदि अगर मैं अब यहाँ पे एक्स्ट्रा करूँ, मान लीजिए 600 हमने भरा और ओके पे क्लिक किया, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 500, ठीक है। यानी 10 से लेकर के 500 तक बढ़ा सकते हैं, और कम से कम करना होगा तो मान लीजिए 10 कर सकते हैं। तो ओके पे क्लिक करते हैं, और इसको मैं छोटा कर देता हूँ और यहाँ से कैंसिल करते हैं। तो आपको करना क्या है, जूम करने के लिए कंट्रोल और स्क्रॉल अप करेंगे तो जूम होता है, और कंट्रोल स्क्रॉल डाउन करेंगे स्क्रॉल, तो आप देख पाएंगे कि आपसे ये छोटा हो गया। तो इस तरह से जूमिंग को बढ़ाना होगा तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जो टॉगल बटन दी गई है तो इसके द्वारा भी जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। तो पेज को जूमिंग साइज जो है अभी 100% पे फिक्स करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है 100% का। और 365 में जो इसकी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल 0। तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल 0 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है फिक्स हो जाएगा ये 100% पे। और यही जो शॉर्टकट की जो कंट्रोल 0 दी गई है, और 2016 के वर्जन में, मतलब इससे जो नीचे के वर्जन यूज करेंगे यानी 365 को छोड़ करके, तो वहाँ पे कंट्रोल 0 से ऑनलाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की होती है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आगे बात करते हैं वन पेज की, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है छोटा करके कुछ इस तरह से डिस्प्ले होता है। यहाँ पे दिया है मल्टीपल पेजेस, तो फिर से इसको हम 100% पे क्लिक करते हैं, ये फिर से यहाँ पे फिक्स हो जाए। और कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल C और कंट्रोल V। इस तरह से हम बहुत सारा पेज यहाँ पे बना लेंगे। और यहाँ से जब मल्टीपल पेज पे क्लिक करेंगे तो सारे जो पेज हैं वो एक जगह पे इस तरह से डिस्प्ले होंगे। तो एक जगह पे हमको इकट्ठा करके डिस्प्ले करना होगा, तो यहाँ से मल्टीपल पेज पे क्लिक करके डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम 100% पे अगेन से क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है पेज विड्थ का। और पेज विड्थ में क्या होता है, तो जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो पेज की जो चौड़ाई है वो पूरे विंडोज में फैल जाती है। आप कुछ इस तरह से इसको देखना होगा, यानी रीड करना होगा, तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके रीड भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे क्या करते हैं, इसको 100% में फिक्स कर देता है। तो इस तरह से इन सारे ऑप्शंस का यूज किया जाता है जूमिंग से रिलेटेड ऑप्शन जो दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमारी फाइल का नाम क्या है, Demo126। अब हम आगे बात करने वाले हैं इस ऑप्शन के बारे में। तो इसमें फर्स्ट दिया है न्यू विंडोज़, तो जो हमारी फाइल है Demo126। और जैसे न्यू विंडोज़ पे मैं क्लिक करूंगा तो इसी का एक डुप्लीकेट विंडोज़ बन जाएगा। जैसे क्लिक किया तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे Demo126 और फिर 2, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 2 विंडोज़ अलग अलग बन गए। यहाँ पे एक फाइल सो रही है, और मिनिमाइज करेंगे तो यहाँ पे भी यहाँ पे सो रहा है 126, ठीक है। तो इस तरह से आपको अलग अलग विंडोज़ बनाने होंगे तो आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ से फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं,
और आगे इसी में और भी ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे दिया अरेंज आल। और जिससे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ से उसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से अरेंज पे क्लिक करें तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, अरेंज आल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से छोटा करते हैं, और इस वाले को नीचे रख ऊपर रखते हैं यहाँ पे। और एक जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा यहाँ पे है, तो इसको भी डिस्प्ले कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब अरेंज आल पे क्लिक करते हैं, तो फिर से जाएंगे व्यू में और अरेंज आल पे क्लिक करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि दोनों जो डॉक्यूमेंट है कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। डिस्प्ले कर सकते हैं, और जिसको भी यहाँ से आपको बंद करना होगा या फिर जिस भी डॉक्यूमेंट पे आपको जाना होगा तो आप वहाँ पे इजिली यहाँ से जा सकते हैं। इसके लिए होता है अरेंज करने के लिए। फिर यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है, तो इसका काम क्या है तो अभी बताता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है व्यू साइड बाई साइड, तो अब अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू साइड बाई साइड पे। तो आप देख पाएंगे कि जो दोनों डॉक्यूमेंट्स थे, यानी 2 विंडोज जो थी एमएस वर्ड में, वो साइड बाई साइड शो रही है। और इसमें और भी ऑप्शंस मिल जाता है, तो व्यू के अंदर यहाँ पे विंडोज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे। जब ये ऑप्शन यूज करेंगे व्यू साइड बाई साइड का, तो यहाँ पे सिंक स्क्रोलिंग का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। सिंक्रोनियस करके दिया है ऑप्शन स्क्रोलिंग। इसका काम क्या होता है, तो जैसे ये चालू है अभी और इस पेज को हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो जब स्क्रॉल करेंगे तो देख पा रहे होंगे कि दोनों पेज जो है साथ ही स्क्रॉल हो रहे हैं, ठीक है। और इस ऑप्शन को अगर ऑफ कर दें, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको अनचेक कर दें और स्क्रॉल करें, तो आप देख पाएंगे कि स्क्रॉलिंग जो है बंद हो गया। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिसेट विंडोज पोजीशन का। इसका काम क्या है, जैसे ये जो विंडोज है मतलब ये वाली फाइल है, अगर इसको मैं क्या कर दूँ यहाँ से छोटा कर दूँ, कुछ इस तरह से हमने कर दिया इसकी साइज को, और यहाँ से हमको उसको सही करना है तो यहाँ से सही भी कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करना है आपको ना, इस ऑप्शन पे नहीं, यहाँ पे रिसेट विंडोज पोजीशन पे जब क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे कि जो विंडोज की पोजीशन है वो रिसेट हो गया, मतलब बराबर फिक्स हो जाती हैं। तो इन सब ऑप्शंस का यूज किया जाता है यहाँ पे। और भी ऑप्शंस दिए गए हैं तो उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्प्लिट का ऑप्शन है, इसका काम क्या है, तो जैसे हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे स्प्लिट ऑप्शन को चेक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिस्ट बना रहे हैं जिसमें हमको नेम, और फिर हमने टाइप किया और फादर नेम चाहिए, तो यहाँ पे यफ नेम लिखा और फिर टाइप किया, और यहाँ पे हमने यम नेम लिख दिया, मान लीजिए मदर नेम चाहिए। और इस तरह से हम यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करने वाला है। तो आप देख पाएंगे कि जब हम डिटेल्स भरते जाएंगे नीचे में, तो ये जो है पेज है ऊपर जाएगा खिसक करके, ठीक है। तो ऊपर के जो फील्ड है उनको डिस्प्ले नहीं होता है, तो वहाँ पे उस चीज़ के लिए यहाँ पे आप इस स्प्लिट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं व्यू में और स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो है इसके द्वारा पेज को यहाँ पे इस तरह से तोड़ सकते हैं और स्प्लिट करके दिखा सकते हैं। स्प्लिट में क्या होगा कि जो जहाँ से हमने तोड़ा है वहाँ का एरिया जो है, मतलब वहाँ पे जो भी लिखा रहेगा वहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा ऊपर में, और आप अपने पेज में काम करते जाएंगे और ये यहीं पे फिक्स रहेगा। और इसको फिर से रिमूव करना होगा स्प्लिट को, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्प्लिट जो है ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्विच विंडोज, तो अभी हमारी फाइल जो ओपन है यहाँ पे डेमो 1261, अब हमको 2 वाले पे जाना है, तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्विच हो सकते हैं। तो हम इस फाइल पे आ गए हैं और फिर से यहाँ से अगर वापस से बैक जाना होगा तो यहाँ से जा सकते हैं। तो स्विच विंडोज पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से विंडोज को स्विच कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मैक्रोज ऑप्शन के बारे में और इसका यूज़ क्या है। तो इसके लिए हम एक पेज लेते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, यानी एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और फिर मैक्रोज ऑप्शन को चेक करते हैं। तो इसका यूज होता है एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए, और इसकी जो शॉर्टकट की है होती है ऑल्ट F8, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रोज पे क्लिक करना है। तो आप 2 तरह से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या तो एक बटन बना करके या फिर कीबोर्ड के द्वारा। तो हम यहाँ पे कीबोर्ड के द्वारा रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो जैसे हमने कीबोर्ड पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह से कस्टमाइज कीबोर्ड करके शॉर्टकट की आएगी। यहाँ पे कस्टमाइज कीबोर्ड करके बॉक्स शो होगा और यहाँ पे एक शॉर्टकट की बनानी होगी। तो यहाँ पे दिया है ना प्रेस न्यू शॉर्टकट की, तो हमने बनाया कंट्रोल शिफ्ट और बी, कंट्रोल शिफ्ट बी, और यहाँ से असाइन कर देंगे। और असाइन करने के बाद से आपको करना है यहाँ पे क्लोज, ठीक। और आप देख पा रहे होंगे कर्सर में एक रिकॉर्डिंग का आइकन हो रहा है, तो ये रिकॉर्डिंग जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है कि एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए हमको जिस चीज़ की ज़्यादा सबसे ज़रूरत पड़ती है, तो उस चीज़ को हम एक्टिविटी यानी मैक्रोज के ऑप्शन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको बॉर्डर लगाना है,
जो कि हमको हमेशा लगाना पड़ता है, तो हम उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो आ जाते हैं डिजाइन में, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट है और यहाँ से पेज बॉर्डर पे क्लिक किया और मान लीजिए बॉक्स से कोई बॉर्डर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके पे क्लिक किया तो एक बॉर्डर लग गया। अब यहाँ पे देखिए कर्सर यहाँ पे है और इसको भी हमको सेटअप करना होता है हमेशा। जो लेआउट का मार्जिन ऑप्शन है इसको भी हमको सेट करना होता है, तो हमने इसको भी यहाँ से नैरो पे सेट कर दिया है। तो अब देख पाएंगे कि जो कर्सर है वो यहाँ पे फिक्स हो गया। अब ये भी जो चीज़ है वो रिकॉर्ड हो गया है। फिर हम होम में गए और यहाँ पे फॉन्ट साइज हमको मान लीजिए हमेशा बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ से फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर दिए, 14 के अराउंड रखते हैं यहाँ पे। और इसके बाद से मान लीजिए जो लाइन स्पेसिंग है वो भी ज़्यादा रहती है, तो उसको भी हम यहाँ से फिक्स कर देते हैं। तो हमने इस पर क्लिक किया और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कर दिया। तो ये जो भी हमने यहाँ पे किया वो ऐड मतलब रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो गया है। यहाँ पे एक और कर लेते हैं, लास्ट कलर भी दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी रिकॉर्डिंग में ऐड हो चुका है। अब हमको क्या करना है, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है और इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आएंगे व्यू में और माइक्रोस पे क्लिक करके स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो चुकी है। तो इसमें तो जो हमने इफेक्ट दिया था वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इसके लिए हम एक न्यू पेज लेंगे और उसमें शॉर्टकट की के द्वारा उस इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। तो कंट्रोल एन करते हैं और न्यू एक विंडोज ले लेते हैं। तो न्यू फाइल यानी न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद से अब हमको यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप कर देना है। तो हमने एक पैराग्राफ यहाँ पे टाइप किया और जो भी हमने रिकॉर्ड किया था और उसकी जो शॉर्टकट की बनाई थी उसको यहाँ पे एक्टिव यानी चलाने वाले हैं यानी रन कराने वाले हैं। तो कंट्रोल ए प्रेस करते हैं यानी इसको सेलेक्ट कर लेंगे और जो शॉर्टकट की थी वो थी कंट्रोल शिफ्ट और बी। जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो भी हमने फॉर्मेट्स ऐड किया था यानी जो भी रिकॉर्डिंग में ऐड हुआ था वो यहाँ पे हो गया इस तरह से, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ नहीं हो पाया जो कि कलर था, वो यहाँ पे कलर नहीं हो पाया है। कलर में हमने क्या किया था और वहाँ पे हमने क्या किया था, कंट्रोल ए प्रेस कर दिया था, जो कि यहाँ पे हमने कंट्रोल ए पहले यूज कर लिया है। तो आप देख पाएंगे कि बॉर्डर अप्लाई हो गया है, फॉन्ट की साइज अपने से इंक्रीज हो गई है और जो मार्जिन था वो अपने से सेट हो गया है। तो इस तरह से आप एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरे किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना होगा तो आप कर सकते हैं, आइए वो भी मैं बता देता हूँ। तो आपको आ जाना है फिर से व्यू के ऑप्शन पे और यहाँ से मैक्रोज पे। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को रिकॉर्ड करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए इस पैराग्राफ की हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ से करेंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल ए करके इन सबको डिलीट कर देते हैं। और हम जो है अब रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, हम कीबोर्ड पे क्लिक किए और हमने एक शॉर्टकट की बनाया कंट्रोल शिफ्ट और पी। हमने यहाँ पे असाइन कर लेना है, तो इस पर क्लिक किया और क्लोज पे क्लिक किया तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। इस रिकॉर्डिंग में हम कंट्रोल बी बटन प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल बी बटन हमने 2 बार प्रेस किया तो रिकॉर्ड हो चुका है। और अब हमको मैक्रो में जाना है और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, या फिर आप कुछ लिखना भी चाहेंगे टाइप भी करेंगे तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अब यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं और जैसे कंट्रोल शिफ्ट और बी बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो भी हमने रिकॉर्ड किया था वो यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप मैक्रोस के द्वारा रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के बाद से अपने कार्य को आसान बना सकते हैं। आई होप कि इसमें जो भी ऑप्शंस थे मैंने उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया और आप इसको प्रैक्टिस करें। यदि आप कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।